नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस। जी हाँ, ऐसे वाक्य लेकर आया हूं जो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं और आपको बताने वाला हूं कि कैसे पहचाने कौन सा जो सेंटेंस लिखा हो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और यदि पहचान भी जाते हैं तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, यानी कि उसका अनुवाद कैसे करेंगे कि हिंदी में अनुवाद करना हो तो कैसे अनुवाद करेंगे। तो ये सब आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। इसके अलावा आपको लाइफ टाइम काम आ जाएगा। यदि आपको टेंस समझ आ गया ना तो आपकी आधी इंग्लिश तो ऐसी आपको कंप्लीट हो गई, समझ लीजिए। बहुत कुछ समझ आ जाता है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। चलिए लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव बताऊंगा। अफर्मेटिव यानी जो भी पॉजिटिव जो होता है सेंटेंस, यानी कर लिया हूँ, खा लिया हूँ, खा चुका हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हैड है तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, भी और बताऊंगा आपको डिटेल में। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, 2-4 निगेटिव यानी होता है नहीं वाला, नहीं किया था, नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं ली थी, इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। लास्ट में इंटरोगेटिव बताऊंगा 2-4, उसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुमने लिया था, है ना, क्या वो कर चुका था, क्या वो खा चुका था, इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ। आपको बताऊंगा कैसे आपको समझना है, किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो ध्यान से लास्ट तक के बने रहेंगे, बहुत ही काम की चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे पसंद आने पर। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, शी हैड संग सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहचानना कैसे है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होती है हैड, उसका पहचान क्या होता है, हैड होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैव या फिर हैज। ठीक है, हैव या फिर हैज का यूज करते थे तो अलग अलग रूल था कि भाई हैव का यूज इसके साथ करते हैं, ठीक है, हैज का यूज ही शी इट के साथ करते हैं, नेम के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, सभी के साथ हैड लगेगा। आई है तो भी हैड लगेगा, यू है तो भी हेड लगेगा, शी है तो भी हेड लगेगा, वी है तो भी, यानी सबके साथ हेड लगेगा। तो टेंशन यहाँ पे सीधी सी बात खत्म है, हमको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि इसके साथ हेड लगना है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया, ये आप समझ चुके। और क्या क्या होता है इसके जो सेंटेंस में जब हम अनुवाद करते हैं तो किस प्रकार से आता है, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, चुके थे, चुका था, इस प्रकार से। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया था मैं, प्रेजेंट में है, हूँ, इस प्रकार के। यहाँ पे था, लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे, ऐसे होने वाला है पूरा। अभी आप देखेंगे ऐसे ही होने वाला है और आपको समझ भी आने वाला है। पहला सेंटेंस देखते हैं, ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव वाला जो होता है, शी हैड संग सॉन्ग। ठीक है, शी हैड, तो मैंने बताया हैड यानी चुका था, चुकी थी होता है, तो शी यानी होता है वह, हैड का मैंने बताया चुका चुकी थी। संग यानी होता है जो गाना गाते हैं, वर्ब। ठीक है, और सॉन्ग यानी होता है गाना या फिर गीत बोल लेते हैं, गीत बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, शी हैड संग सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या होगा, वह गाना गा चुकी थी। ठीक है, अब बोलेंगे सर यहाँ पे संग क्यों है, संग का यूज क्यों किए, सिंग क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि गो का बताता हूँ आपको, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वैसे ही ईट, एट, ईटन होता है, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, एट सेकंड होता है, थर्ड ईटन होता है। तो ये जो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, चाहे प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे गो का यूज नहीं होगा, गो वेंट, गॉन का यूज होगा, गॉन लास्ट वाला का यूज होगा। वैसे सिंग है तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, इसलिए आप ध्यान देंगे थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे यहाँ पे प्ले की जगह प्लेड, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो आपको ध्यान रखना कि थर्ड फॉर्म का यूज होगा, साथ में हेड का यूज होगा, हेड और थर्ड फॉर्म वर्ब का। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, शी हैड संग सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी, है नहीं आएगा, पास्ट टेंस है, मैंने बताया हैड चुकी थी। ये हो गया पहला, क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं, इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग। ठीक है, हैड पता चल गया, फिर प्लेड थर्ड फॉर्म, हाँ, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम कैसे जाने इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इंडियन टीम यानी भारतीय टीम। ठीक है, भारतीय टीम बोलेंगे, इंडियन टीम भी बोल सकते हैं आप। तो भारतीय टीम मैंने बताया था चुका था, चुकी थी का यूज होता है। तो भारतीय टीम ने क्या कर चुका था, प्लेड यानी खेल चुकी थी, फर्स्ट इनिंग यानी पहली पारी। तो भारतीय टीम ने क्या की थी, भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी, भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। हो गया क्लियर, यहाँ पे गाना गा चुकी थी, यहाँ पे इंडियन टीम पहली पारी खेल चुकी थी। इस प्रकार से खेल लिया था भी बोल सकते हो आप, पहली पारी खेल लिया था, लेकिन खेल चुका था ये सही होगा, लिया था, दिया था सब आएगा। ऐसे थोड़ी होगा कि पहली पारी खेल दिया था तो नहीं होगा ना, इतना तो गलत नहीं होगा, आप लोगों को तो इतना तो आता ही है। थर्ड देखते हैं, आई हैड टॉक्ड विथ हर।
टॉक्ड, ठीक है। टॉक क्या नहीं होता है बात करना, लेकिन टॉक्ड क्यों टॉक्ड लिखा है समझ गए आप। थर्ड फॉर्म होता है तो टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक्ड होता है। और मैंने फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाई हुई, आप सर्च मारेंगे विष्णु एटीपी वर्ब फॉर्म्स करके, वर्ब के पूरे ऑल फॉर्म सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। नीचे लिंक भी दे दूंगा तो आपको आसानी होगी, लिंक क्लिक करेंगे उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। बहुत सारे वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने बताए हुए हैं, बहुत ही आपके काम आने वाली है, उसका स्क्रीनशॉट आप रख लेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होगा आप समझ गए होंगे। आई हैड टॉक यानी होता है बात करना, ठीक है। हैड यानी मैंने बताया था कर लिया था, कर ली थी, कर चुका था। विथ यानी होता है विथ होता है से, ठीक है, उससे। हर यानी उससे, विथ हर यानी उससे, ऐसे होगा क्योंकि लड़की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, आई हैड टॉक विथ हर, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने, आई यानी मैं या फिर मैंने, उससे, हर यानी उससे बात कर ली थी। टॉक्ड तो बात कर लिया था या बात कर ली थी, या मैंने उससे बात कर चुका था, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब वही है। चाहे आप बोल सकते हैं कि मैं उससे बात कर चुका था, या मैंने उससे बात कर ली थी, या मैंने उससे बात कर लिया था, आप कुछ भी बोलिए, इसका मतलब वही होगा। या फिर आप हिंदी में यदि ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने उससे बात कर ली थी या मैं उससे बात कर चुका था, उसका इंग्लिश बनाना है तो उन सभी का इंग्लिश यही होगा, आई हैड टॉक विथ हर। अब इसका भले तीन तीन मतलब निकल रहा है कि चुका था भी बोल सकते हो, कर लिया था भी बोल सकते हो, बात कर ली थी भी बोल सकते हो, जो भी बोलिए इंग्लिश में यही होगा, उसका अनुवाद वही होगा। क्लियर हो गया, आई हैड टॉक्ड विथ हर, टॉक्ड ये क्लियर हो गया, मैं उससे बात कर लिया था या मैंने उससे बात कर ली थी। फोर्थ में आते हैं, दे हैड टेकन, देखिए टेकन, टेक यानी लेना, तो टेकन थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। दे हैड टेकन बाथ इन गंगा, गंगा नदी का नाम है, पवित्र नदी है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, दे यानी होता है वे या फिर उन्होंने, वे या फिर उन्होंने क्या कर लिया था, हैड यानी कर चुके थे या फिर कर लिया था, मैंने बताया ना बार बार, आपको कोई भी यूज कर सकते हैं आप। दे हैड टेकन बाथ, टेकन बाथ यानी होता है नहाना, ठीक है। वैसे तो टेक यानी लेना होता है, स्नान लेना, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे, नहाना बोलते हैं। टेक बात ऐसे बोलते हैं ना, तो वही होता है टेकन बात बोलेंगे, थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब होता है टेकन बात है नहाया या फिर नहाना, ठीक है। स्नान करना भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, इन गंगा यानी गंगा में। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब आपको समझ आ रहा है कि उन्होंने गंगा में, ठीक है, उन्होंने गंगा में स्नान या फिर नहा लिया था। क्या कर लिया था, स्नान कर लिया था या कर चुके थे या स्नान कर ली थी। देखिए इतना सारा बना सकते हैं, तो एकदम से क्लियर हो गया। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था, लिया था, दिया था, है ना, चुका था, चुके थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे आने वाला है। फिफ्थ से देखते हैं, वी हैड प्लेड, यहाँ पे भी समझ आ गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड हो गया। वी हैड प्लेड द रेंट ऑफ आवर होम, रेंट यानी होता है किराया, आवर यानी हमारे, है ना, हमारा, होम यानी होता है घर, प्ले सॉरी पेड, सॉरी पेड लिखा हुआ है, पेड यानी होता है चुकाना, ठीक है, पेड यानी चुकाना, पे करना, भुगतान करना, चुकाना, उसे हम पे बोलते हैं। तो पे का पेड हो गया, है ना। और उसके बाद देखिए हैड, मैंने बताया आपको हैड का यूज, वी यानी हम, हर वर्ड का मतलब बता दी, आप सीधा सीधा बना लीजिए। वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम, तो इसका क्या हुआ, हमने, वी यानी हमने, अपने घर का, आवर होम यानी अपने घर का किराया क्या कर चुका था, है ना, क्या कर लिया था, पेड यानी दे दिया था या भुगतान कर दिया था या भुगतान कर चुके थे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था, दिया था, लिया था, दे चुका था, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्लियर हो गया यहाँ तक के, बहुत ही ईजी है, बस ऐसे ही ऐसे आने वाला है। 6 देखते हैं इसमें, द डॉक्टर हैड गॉन, यहां पर भी देखिए गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन। अब आपको समझ आया, थर्ड फॉर्म गॉन का यूज हुआ है हैड के साथ, थर्ड फॉर्म, ठीक है। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम, पेशेंट, इसे पेटिएंट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे पेशेंट पढ़ते। पेशेंट यानी क्या होता है, मरीज को हम पेशेंट बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। पेटिएंट क्यों नहीं पढ़ते सर, ऐसे मत पूछो भाई मेरे से, इंग्लिश इतना ज्यादा लेंदी है ना इन सब मामले में। क्यों, इंग्लिश को केवल एक आदमी ने नहीं बनाया कि भाई मैं जो नियम बना दिया वही नियम है। अमेरिकन वाले इसे अलग पढ़ते हैं, रशिया वाले अलग पढ़ते हैं, फ्रेंच वाले अलग पढ़ते हैं, सब इसे अलग अलग पढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं हम उसे ही पेशेंट पढ़ते हैं, तो हम इसे पेशेंट ही पढ़ेंगे। हम अमेरिकन जो पढ़ते हैं तो इसे वही मानेंगे, ठीक है। तो पेशेंट ही पढ़ना है, इसको बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप कन्फ्यूज होंगे तो आपको परेशानी होगी। तो ये हो गया केम यानी आया, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, द डॉक्टर हैड गॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम,
तो इसका मतलब क्या होगा, बिफोर द पेशेंट केम यानी मरीज के आने के पहले, ठीक है, बिफोर यानी पहले, द पेशेंट केम यानी मरीज के आने के पहले, द डॉक्टर हैड गॉन यानी डॉक्टर जा चुके थे या डॉक्टर जा चुका था, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो क्लियर हो गया, द डॉक्टर हैड गॉन यानी डॉक्टर जा चुका था, बिफोर यानी पहले, द पेशेंट केम यानी मरीज के आने के पहले, केम यानी आने के पहले, ठीक है। तो क्लियर हो चुका, मरीज के आने के पहले डॉक्टर जा चुका था, चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं डॉक्टर जा चुका था मरीज के आने के पहले। हो गया क्लियर। यहाँ पर भी आपको चुका था चुके थे वाला मिला। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि डॉक्टर जा लिया था जा दिया था, ऐसे तो होगा ना। तो हम चुका था चुके थे ये वाला यूज करेंगे, यानी जो सही जमता है हम उसका ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हैड गॉन का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं सेवंथ में, ये भी हम अफर्मेटिव में चल रहे हैं, पॉजिटिव वाला जो बोलते हैं ना, हाँ वाले में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेवंथ में, द मदर हैड कुक्ड, कुक क्या नहीं होता पकाना, लेकिन थर्ड फॉर्म कुक्ड हैड के साथ, द फूड बिफोर द चिल्ड्रन केम। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे था ना, बिफोर द पेशेंट केम यानी मरीज के आने के पहले, तो यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं, बिफोर द चिल्ड्रन केम यानी बिफोर यानी पहले, चिल्ड्रन यानी बच्चे, केम यानी आने के, तो बच्चों के आने के पहले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बच्चों के आने के पहले क्या हुआ देखिए, द मदर हैड कुक्ड द फूड, द मदर हैड तो माँ चुकी थी, क्या कर चुकी थी, कुक्ड यानी होता है खाना बनाना या खाना पका, द फूड फूड यानी होता है खाना, ठीक है। तो माँ खाना बना चुकी थी या माँ ने खाना बना लिया था बच्चों के आने के पहले। हो गया क्लियर हर चीज। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, बच्चों के आने के पहले माँ ने खाना बना लिया था या माँ खाना बना चुकी थी, आप जो भी बोल सकते हैं, मतलब वही है। यहाँ पर भी क्लियर हो गया सेवंथ। आगे बढ़ते हैं एट्थ में। अब आपको समझ आ रहा होगा, ये देखते हैं एट्थ में क्या है, इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम। अब यहाँ पर भी बिफोर द क्लाउड्स केम, बिफोर द चिल्ड्रन केम, तो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर यानी पहले, क्लाउड्स यानी होता है बादल, केम यानी आने के, यानी बादल के आने से पहले, ऐसे बोलेंगे बादल के आने से पहले क्या हुआ था, इट हैड रेन यानी बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, रेन यानी बारिश होना, ईडी लगा हुआ। इट का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, केवल हैड रेन, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। सब्जेक्ट लगाने के लिए हम जैसे देयर का यूज करते हैं ना, मैंने बताया था ना शुरू में यूज होता है देयर का डमी वर्ड के रूप में, वैसे इट का यूज भी होता है। तो यहाँ पे इट का कोई ऐसे मतलब नहीं है, इट यानी यहाँ ऐसा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, पढ़ेंगे जरूर, इसका मतलब नहीं निकालेंगे। इट हैड रेन यानी बारिश हो चुकी थी बादल के आने से पहले। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर नाइन्थ देखते हैं, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। इसे आप बना सकते हैं भाई, आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया बिफोर द पुलिस केम यानी पुलिस के आने के पहले क्या हो चुका था भाई। अगर ये बिफोर द पुलिस, बिफोर द चिल्ड्रन केम, ये सब का यूज नहीं भी करोगे, मालूम नहीं भी है, कोई टेंशन नहीं, आपको केवल ये देखना है हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज हुआ नहीं, हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है कि नहीं। रन का रन ही होता है इसलिए रन ही लिखा हुआ है, रन का रन ऐसे नहीं होता, ठीक है। रन का रन ही होता है, रन रे रन, इसलिए रन ही लिखा हुआ है। द थीफ हैड रन यानी चोर भाग चुका था। बस हो गया यहाँ पर कंप्लीट आपका सेंटेंस पास परफेक्ट टेंस। अब इसका चाहे आगे तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो, लिया हुआ है तो। अवे यानी होता है भाग जाना, दूर भाग जाना है ना। बिफोर द पुलिस केम यानी पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग दिया था, चोर भाग लिया था, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, चोर भाग चुका था। क्लियर हो गया। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं, पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करेंगे। लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे, बस ऐसे ही होने वाला है। तो 9 तक की मैंने आपको बताया, ये था अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाला, कि भाई ऐसे किया था, ऐसे लिया था, ऐसे दिया था। अब नहीं दिया था, नहीं किया था, नहीं लिया था वाले में बढ़ते हैं, ये भी आपको बताना जरूरी भाई मुझे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है शी हैड नॉट, यहाँ पे नॉट का यूज होता है। किसका यूज होता है, नॉट का यूज होता है। नॉट यानी होता है नहीं, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको नॉट का यूज होगा। ठीक है, पहले देखते हैं नॉट वाले में, निगेटिव वाले में। निगेटिव वाले नहीं, सीधी सी बात है, शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। यहाँ पर भी हैड और गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, गिव गैव गिवन, तो थर्ड फॉर्म गिवन का यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगा, केवल नहीं जोड़ना है, हमें नहीं जोड़ना है। मान लीजिए यहाँ पे नहीं नहीं लिखा होता, नॉट यदि नहीं लिखा होता तो क्या होता, शी हैड गिवन मी हर बुक, तो इसका मतलब क्या होता था, उसने मुझे, है ना, अपनी किताब या उसकी किताब दी थी, है ना, या दिया था, उसने मुझे अपनी किताब दिया था, ऐसे होता। लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया है यानी नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दिया था। हो गया, दिया था, लिया था, नहीं दे चुकी थी, ऐसे थोड़ी होगा। तो दिया था, लिया था, तो नहीं दिया था। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दिया था या नहीं दी थी। सेकंड देखते हैं,
दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। नेवर यानी नहीं, नॉट या नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, ये भी निगेटिव है, नॉट यानी नहीं और नेवर यानी कभी नहीं। तो भाई बहुत से लोग बोलते हैं नॉट और नेवर में क्या अंतर है सर, तो नॉट यानी नहीं और नेवर यानी कभी नहीं, तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए, तो वहां पे नेवर का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट बॉय यानी वह लड़का, है ना, हैड यानी गया था, है ना, नेवर गॉन टू स्कूल यानी वह लड़का स्कूल नहीं गया था, वह लड़का स्कूल नहीं गया था। इस प्रकार से होगा, गया था, लिया था, बस वही सेंटेंस आपके आने वाले हैं। तो आपको इसे समझ आ जाएगा कि ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, ये हो गया क्लियर। फिर देखते हैं, माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड एमए। माई एल्डर ब्रदर, एल्डर रहना होता है बड़ा भाई, ठीक है, मेरे बड़े भाई ने क्या नहीं किया था, हैड नॉट पास्ड यानी एमए पास, है ना, एमए पास यानी एमए नहीं पास किया था, मेरे भाई ने एमए पास नहीं किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे। तो इस प्रकार से आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा बड़ा भाई एमए नहीं कर चुका था या मेरे भाई ने एमए नहीं कर लिया था। इस प्रकार से यूज होने वाला है वही सेंटेंस, केवल आपको नहीं का यूज करना है। 4 देखते हैं, हिज यंगर सिस्टर हैड नॉट वेप्ट सो मच, वेप्ट, ठीक है, वेप्ट, तो ये वीप यानी क्या होता है, रोना, उसका थर्ड फॉर्म वेप्ट होता है, रोना। क्राई यानी भी होता है रोना चिल्लाना, और वेप्ट यानी भी होता है, ये थर्ड फॉर्म है वीप का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे वीपिंग जो बोलते हैं ना, रोना, वही उसका थर्ड फॉर्म वेप्ट है। तो देखिए, हिज यंगर सिस्टर है ना छोटी बहन, उसकी छोटी बहन नॉट वेप्ट सो मच यानी इतना नहीं रोई थी, है ना, सो मच यानी इतना ज़्यादा नहीं रोई थी, खाई थी, पी थी, गई थी, लिया था, दिया था, बस वैसी है। उसकी छोटी बहन ज़्यादा नहीं रोई थी या इतना नहीं रोई थी। क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द फादर हैड नॉट रीड दिस न्यूज़ बिफोर, यहाँ पर भी वही है कि पिता ने ये खबर पहले नहीं पढ़ी थी, पिता ने ये खबर पहले नहीं पढ़ी थी, क्योंकि देखिए रीड, रेड, रीड, 3 फॉर्म उसका रीड ही होता है, बीच वाले को थोड़ा रेड टाइप से पढ़ते हैं और थर्ड को रीड, रेड, रीड, इस प्रकार से, तो उसका तीसरा फॉर्म भी रीड ही होता है। तो द फादर हैड नॉट रीड दिस न्यूज़ बिफोर, न्यूज़ यानी समाचार, बिफोर यानी इससे पहले, दिस यानी यह, रीड यानी पढ़ना, ठीक है, हैड यानी चुका था, चुकी थी, या लिया था, ऐसे बोल सकते हैं। फादर यानी पिता, तो क्या हुआ, पिताजी ने, है ना, यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी, यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी। अब उसके बाद देखते हैं, द पुलिस हैड नॉट रीच देयर बिफोर द थीफ रैन अवे, बिल्कुल वैसे ही वाला है जैसे हमने पढ़ा था। तो द पुलिस हैड नॉट रीच यानी पुलिस नहीं पहुंची थी, पुलिस नहीं पहुंची थी, देयर यानी वहाँ, बिफोर द थीफ रन अवे, ठीक है, रैन अवे, सेकंड मतलब पास्ट टेंस में रैन के यूज किए हैं। तो चोर के भागने से पहले, है ना, पुलिस वहाँ नहीं पहुंची थी। अब यहाँ पे नेगेटिव में देखिए, नहीं की थी, नहीं लिया था, नहीं पहुंची थी, इस प्रकार का आपको मिल रहा है। वहाँ पे दिया है, लिया है, नहीं लिया है, तो यहाँ पे नॉट में नहीं का यूज ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। 7 देखते हैं, द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू देयर होम बिफोर इट रेन, ठीक है। अब यहाँ पर भी बिफोर इट रेन यानी बारिश होने के पहले, ऐसे होगा, बारिश होने के पहले। द गर्ल्स यानी लड़कियाँ, ठीक है, हैड नॉट गॉन, है ना, यानी देयर होम यानी उनके घर नहीं गई थी, लड़कियां बारिश होने से पहले उनके घर नहीं गई थी या अपने घर नहीं गई थी। देयर यानी होते उनके, अब लड़कियां इसलिए अपने का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं गई थी, नहीं खाई थी, नहीं दौड़ी थी, नहीं आई थी पुलिस, तो देखिए आई थी, खाई थी, जाई थी, इस प्रकार का यूज़ होता है, ठीक है। द गर्ल हैड नॉट, ये तो बता चुका हूँ आपको कि बारिश होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। क्लियर हो गया। लास्ट देखते हैं वाला, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव सवाल वाला प्रश्नवाचक। ही हैड नॉट अवेकन बिफोर द सन रोज, अवेकन, अवेक यानी उठना, उसका थर्ड फॉर्म अवेकन होता है। ही हैड नॉट अवेकन, इसका मतलब क्या होगा कि वह सोकर नहीं उठा था, वह सोकर नहीं उठा था बिफोर द सन रोज, यानी कि अब देखिए राइज का रोज हो गया, राइज यानी होता है उदय होना, अब पास्ट टेंस है तो इसलिए हम रोज का यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था, वह नहीं उठा था, ठीक है। यहाँ पे नहीं उठ लिया था, नहीं उठ चुका था, ऐसे ऐसे आप नहीं उठ चुका था ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, इसलिए आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था, ये भी चलेगा बिल्कुल ऐसे भी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, जहाँ पे सवाल होता है, क्या होता है, सवाल पूछा जाता है कि क्या तुमने ऐसा किया था, क्या तुमने वैसे नहीं किया था, क्या तुमने ये कर लिया था, क्या तुमने ये कर ली थी। तो दिया था, लिया था तो होगा ही होगा, साथ में क्वेश्चन रहेगा, क्या तुमने ऐसा किया था, क्या तुमने वो लिया था, क्या तुमने दिया था। तो क्या का यूज़ होगा आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इंटरोगेटिव बनाते हैं ना क्वेश्चन, तो क्या करते हैं, जो हेड, सब्जेक्ट के बाद जो हेड लगता था, जैसे हम ही हैड टॉक टू यू, वह तुमसे बात, उसने तुमसे बात कर ली थी या उसने तुमसे बात कर चुका था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हेड है ना वो सब्जेक्ट के पहले लग जाता है। बस ये सब्जेक्ट है कोई भी, चाहे आई सब्जेक्ट है ना, चाहे यहाँ पे आपको यू सब्जेक्ट दिख रहा है, चाहे दे सब्जेक्ट दिख रहा है, तो क्या द चीफ मिनिस्टर ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है। तो उसके पहले आप देखेंगे हेड पहले आ जाता है, हेड पहले आ जाता है, यही सवाल बन जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क बन गया, पहले ही हैड ऐसे था या फिर आई हैड था, तो हेड पहले आ जाता है, तो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि देखिए पहला, हैड ही टॉक टू यू, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, या क्या उसने तुमसे बात कर लिया था, क्या उसने तुमसे बात कर चुका था, या तो क्या तुमने उससे बात कर चुकी थी। देखिए इतना सारा बन जाएगा इसमें, बस क्वेश्चन मार लगे क्या, ठीक है। सेकंड देखते हैं, हैड आई गिवन यू 100 रुपी नोट, गिवन यानी दिया, देखिए हैड तो यू है और थर्ड फॉर्म का यूज अभी भी होगा, ऐसे नहीं कि भाई क्वेश्चन बना रहे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, नहीं, थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। हैड आई गिवन, क्या मैंने तुम्हें दिया था, यू यानी तुम्हें, क्या मैंने तुम्हें दिया था 100 रुपी नोट यानी 100 रुपए का नोट, क्या मैंने तुम्हें 100 रुपए का नोट दिया था, लिया था, दिया था। क्लियर हो गया, ये भी समझ आ गया। फिर देखते हैं, हैड द चीफ मिनिस्टर, तो ये सब्जेक्ट हो गया द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, किसी का नाम है, किसी का पद है, वो भी सब्जेक्ट होता है। हैड द चीफ मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज, ठीक है, डिलीवर्ड यानी होता है भाषण देना, स्पीच, डिलीवर्ड स्पीच यानी भाषण देना। तो इसका मतलब दिया था, लिया था वाला आएगा, तो कैसे होगा, देखिए हैड द चीफ मिनिस्टर, क्या मुख्यमंत्री ने डिलीवर्ड स्पीच, भाषण दिया था ऑन द स्टेज यानी स्टेज पर, क्या मुख्यमंत्री ने स्टेज पर भाषण दिया था, लिया था, दिया था, मैंने बताया ना। तो यही है, क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे क्या लग गया, शुरू में बस क्या लग गया और बाकी वही हो गया। इसका देखते हैं, हैड यू इंसल्टेड हिम, यहाँ पर देखिए इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड होता है, हैड यू इंसल्टेड हिम, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, क्या तुमने उसकी बेइज्जती किया था, ऐसे बोल सकते हैं। हैव यू, सॉरी हैड यू, तो हैड लगा है इंसल्टेड थर्ड फॉर्म, तो हैड यू इंसल्ट करना होता है बेइज्जती करना, तो क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, हिम यानी उसकी, ठीक है, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी। क्लियर हो गया, या किया था, दी थी, ली थी, दिया था, आप जो भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। पांचवा देखते हैं, हैड दे डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी होता है बिजली का बिल, ये तो पता है। हैड डिपॉजिट का डिपॉजिटेड, ये थर्ड फॉर्म होता है। डिपॉजिट करना यानी होता है चुका देना, जमा कर देना, उसे डिपॉजिट करना बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, हैड यानी क्या, ठीक है, दे यानी उन्होंने या उसने, तो यहाँ पे दे यानी उन्होंने होगा। तो क्या उन्होंने, है ना, क्या किया था, चुका दिया था बिजली का बिल, क्या उसने या क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था, हो गया, दिया था, लिया था, सब चीज़ वही वही आ रहा है, बस क्या क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है, क्या उसने बिजली का बिल चुका दिया था। छठवा देखते हैं, हैड द मदर कुक द फूड बिफोर यू रीच्ड एट होम, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, बिफोर यू रीच द होम, सॉरी रीच्ड एट होम यानी तुम्हारे घर आने के पहले, है ना। अब यहाँ देखते हैं मेन चीज़ तो ये है ना, हैड और थर्ड फॉर्म कुक का कुक्ड, फूड यानी भोजन, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि क्या तुम्हारे घर पहुँचने से पहले, है ना, माँ ने भोजन या खाना पका दिया था या पका लिया था, क्या माँ ने भोजन पका लिया था तुम्हारे घर आने से पहले, हो गया क्लियर। तो इस टाइप का ये सेंटेंस बनता है। लास्ट और देख लेते हैं, हैड समवन डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज बिफोर द लीडर केम, ये तो बिल्कुल वैसे ही टाइप का जैसे हमने ये पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही टाइप का है, डिलीवर करना है स्पीच। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या, है ना, क्या किसी ने, समवन यानी किसी ने भाषण दे चुका था या भाषण दिया था, लीडर केम, लीडर यानी होता है और कोई मंत्री, मंत्री के आने से पहले क्या किसी ने भाषण दे दिया था या दे चुका था,
हो गया। इस प्रकार से आप बहुत बता सकते हैं। लास्ट और देख लेते हैं, हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम। ठीक है, टीचर के आने से पहले, बिफोर यानी पहले, टीचर के आने से पहले, हैड द चिल्ड्रन बिफोर साइलेंट, है ना। तो क्या बच्चे शांत हो गए थे, क्या बच्चे शांत हो गए थे, या क्या बच्चे शांत हो चुके थे। ठीक है, साइलेंट यानी शांत होना, चिल्ड्रन यानी बच्चे, बिकम यानी होना, वही पता ना, होना। तो क्या बच्चे शांत हो चुके थे या क्या बच्चे शांत हो गए थे। बस हो गया इस प्रकार से। तो आपने देखा कि भाई हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव पढ़ा, और सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया। तो देखिए, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, खाया था, पिया था, इस प्रकार का आपको हिंदी में मिलता है। और इंग्लिश में देखना है तो हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ मिलता है। निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो नॉट का यूज़ मिलता है, हेड के बाद नॉट का यूज़ मिलता है। और जब इंटरोगेटिव बनाते हैं प्रश्नवाचक, तो हेड पहले लग जाता है। हम हेड को क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्या वाला हो जाता है। तो ये थी आज की पूरी क्लास। होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देंगे। हो सकता है कि बार समझाते हुए कई लोगों को समझ नहीं आता, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसको जरूर मैं उसका क्लियरिफिकेशन जरूर आपके लिए लेकर आऊँगा और ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।